हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम में। कंट्रोल सिस्टम अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की बात अपन ने की थी। आज अपन उस पे बेस्ट कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज अपन का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और अपन को ये बताना है कितने रूट्स है ना जे ओमेगा एक्स के लेफ्ट में है, कितने जे ओमेगा एक्स के राइट में है, कितने जे ओमेगा एक्स पे रूट्स हैं, उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी नेसेसरी कंडीशंस। ऑल द कोएफिशिएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। ऑल इसमें देखो सारे के सारे कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। 5 का भी प्रेजेंट है, 4 का भी प्रेजेंट है, 3 का भी प्रेजेंट है, 2 का भी और 1 का भी 0 एंड हैव सेम साइन। सारे के सारे कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो अपन की नेसेसरी कंडीशन ये इक्वेशन क्या है? पास है। तो ये सिस्टम स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है। जब तक अपन राउट टेबल ना बना के, राउट अरे ना बना के इसके फर्स्ट कॉलम के जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे उनको कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक अपन बता नहीं सकते कितने कितने अपन के इसके रूट्स है ना राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में, कितने लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, कितने अपन के जे ओमेगा एक्स पे रूट्स हैं। उसके बारे में तब तक अपन कुछ भी नहीं बता सकते। तो देखो ये वाली इक्वेशन अपन की नेसेसरी कंडीशन पास है, तो ये सिस्टम स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है। अगर अनस्टेबल है तो कितने रूट्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन पे उसको बताना है। अगर ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है तो कितने रूट्स इसके जे ओमेगा एक्स पे उसके बारे में अपन को बात करनी है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एस की पावर 5। राउट टेबल तो आपको बनानी आती होगी, S3 वो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा भी था बनाना। एस की पावर 1 एंड एस की पावर 0 हो गया। अब देखो ये कोएफिशिएंट 1, एस की पावर 4 का 1, फिर एस क्यूब का 2, फिर एस स्क्वायर का 2, फिर सिंपल एस का 3, फिर अपना कांस्टेंट टर्म 15। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक तो राउट अरे सबको बनाना आता है, आपको राउट टेबल सबको बनाना आता है। सबसे पहले इस कोएफिशिएंट की मैं अगर करूंगा बात तो 1 इंटू 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 1 कितना होता है? 0 होता है। ये अपना हो गया 0। फिर क्या हो गया? ये हो गया 3 माइनस 15 अपॉन 1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जब आपका कोई भी इस फर्स्ट कॉलम का कोई भी कोएफिशिएंट 0 बन जाता है तो वो एक स्पेशल केस बनता है। उसकी जगह आपको कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ता है। वैसे तो आपका मेथड क्या है? इसको हटाते और इसकी जगह अपन एक वेरिएबल कोई भी आप सिग्मा अल्फा कुछ भी एज्यूम, मान लो मैंने ये एक इसकी जगह एक वेरिएबल एज्यूम कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा दिस टेंडिंग टू 0। एक मेथड तो अपना ये है। इसकी जगह आप कितना इसको हटा दो। एक मेथड तो अपना है, इसको हटा दो और इसकी जगह आप पुट अप कर दो ये वाला वेरिएबल और यहाँ लिख दो दिस वेरिएबल टेंडिंग टू 0। पहले आप पूरी की पूरी टेबल फॉर्म कर दो और लास्ट में ये वाली लिमिट पुटअप करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये मेथड एक मेथड तो ये मेथड होता है। इस मेथड का अपन यूज करते ही नहीं, अपन सिंपली इसी को ही लेके चलते हैं। आप है ना डायरेक्ट 0 के लेके चलो, आपके आंसर में कोई भी गलती नहीं आएगी। अब मेरे को ये वाला एलिमेंट चाहिए, देखो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर इससे करूंगा तो 0 इंटू 2 कितना होता है? 0 माइनस माइनस 12 इंटू कितना हो जाएगा? 1 माइनस और माइनस क्या कितना हो जाएगा? प्लस का 12। देखो मैं यहाँ आपको करके बताता हूँ। 0 इंटू कितना होगा? 2 माइनस आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? माइनस 12 इंटू 1, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस 12 है इंटू 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये वाला कितना हो गया? 0 हो गया और ये कितना हो गया? 12 अपॉन 0। जब ऊपर है ना पॉजिटिव का 12 अपॉन 0 है तो यहाँ क्या बनेगा? प्लस का इन्फिनिटी बनेगा ही नहीं बनेगा? बिल्कुल, आपको यहाँ पुटअप कर देना है प्लस का इन्फिनिटी। ये टर्म कितना हो गया? प्लस का इन्फिनिटी आपको पुटअप कर देना है। और आपको पता है 15 तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर क्या होता है? कॉपी पेस्ट होता है। ये 15 है तो यहाँ पर भी 15 आता है। ये तो आपको बनाना आता ही है। अब आपको ये वाला टर्म चाहिए तो सिंपली जो मेथड अपन यूज करते हैं रेगुलरली उसी को यूज करना है। इन्फिनिटी इंटू कितना आ जाएगा? प्लस का इन्फिनिटी इंटू यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 12। ये हो जाएगा माइनस का 12। फिर क्या आ जाएगा? माइनस 15 इंटू 0 तो आंसर कितना आ जाएगा? अपॉन 0। अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में प्लस का इन्फिनिटी, तो ये प्लस का इन्फिनिटी। तो प्लस के इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी क्या हो गया?
कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 12। आप बिना किसी वेरिएबल को एज्यूम करके ही आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हो, कोई भी कभी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस इंफिनिटी आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये अपन की बन गई टेबल बन गई। ये अपन का कौन सा है, पॉजिटिव, ये अपन का पॉजिटिव है। बाय डिफॉल्ट अपन को जीरो को ही अपन को पॉजिटिव ही एज्यूम करके चलना है। जीरो, ये अपन का जीरो है जैसे, तो ये क्या है, नॉन पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये ना तो पॉजिटिव है ना भी नेगेटिव है। लेकिन इसको अपन जब अपन ये केस बनता है तो इसको अपन को पॉजिटिव लेके ही चलना है जीरो को। ये अपन का पॉजिटिव का इंफिनिटी, ये अपन का नेगेटिव का कितना हो गया 12। ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट साइन चेंज। यहाँ पर मेरा पहला साइन चेंज हुआ, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहाँ मेरा कि कौन सा साइन चेंज हुआ, सेकेंड साइन चेंज हो गया। कितना हो गया, 2 साइन चेंज हो गए। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट्स तो होंगे राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में और बाकी बच्चे 3 रूट होंगे लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में। अगर आपका कोई भी रो कंप्लीटली जीरो नहीं बनी है, अगर आपने राउत अरे बनाया, कोई भी रो कंप्लीटली जीरो नहीं बनी है, तो आपका जे ओमेगा एक्स पे कोई रूट आ ही नहीं सकता। जे ओमेगा एक्स पे रूट ओनली तभी आ सकता है जब आपकी एक रो जीरो कंप्लीट बने। यानी जब तक आपकी कोई भी रो कंप्लीटली जीरो नहीं बनती है तब तक आपके जे ओमेगा एक्स पे रूट्स आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जीरो बनने के बाद भी आए ये कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर आएगा तो एक रो पक्की जीरो होगी। एक रो अगर जीरो है तो जे ओमेगा पे रूट्स आए वो कोई भी जरूरी नहीं है। वो अगले एग्जांपल पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर कितने साइन चेंज हो रहे हैं, 2 साइन चेंज हो रहे हैं। तो 2 रूट्स अपन के चले गए राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में, बाकी बचे 3 चले गए लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे। जे ओमेगा एक्स पे एक भी रूट नहीं आएगा, क्यों, कोई रो जीरो कंप्लीट बनी ही नहीं। अगर कोई भी रो कंप्लीटली जीरो नहीं बनती हैं तो आपका जे ओमेगा एक्स पे रूट आ ही नहीं सकता। अगर आपने राउत अरे बनाया, आपकी कोई भी रो अगर जीरो कंप्लीट नहीं बनी है तो आप ये जरूर कह सकते हो कि आपके जे ओमेगा एक्स पे कोई भी रूट नहीं होगा। और अगर आपका जे ओमेगा एक्स पे रूट है तो एक रो पक्की जीरो बनेगी, एक रो पक्का जीरो बनेगी। जे ओमेगा एक्स पे अगर आपके रूट हैं तो आप जब राउत अरे बनाओगे तो आपकी एक रो पक्का जीरो बनेगी ही बनेगी, बिना बने कभी भी जे ओमेगा एक्स पे रूट आ ही नहीं सकते। और आपके अगर एक रो या आपकी अगर कंप्लीटली जीरो अगर नहीं बनी है तो आप ये कह सकते हो कि जे ओमेगा एक्स पे कोई रूट नहीं होगा। जे ओमेगा एक्स पे रूट होने के लिए एक रो को जीरो कंप्लीटली होना ही पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना, अगर कोई रो कंप्लीटली जीरो है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि जे ओमेगा एक्स पे रूट होगा। ये तीनों स्टेटमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने राउत अरे बनाया, मतलब वो टेबल बनाई, आपका कोई भी रो, ये ऐसे नहीं कोई एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी की पूरी रो अगर जीरो अगर नहीं बनी तो आप ये कह सकते हो कि आपके जे ओमेगा एक्स पे कोई भी रूट नहीं होगा। जे ओमेगा एक्स पे रूट हो ही नहीं सकता। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि इस इक्वेशन का जे ओमेगा एक्स पे रूट है तो आप ये स्टेटमेंट पक्का कह सकते हो कि आप जब इसकी टेबल बनाओगे तो एक रो पूरी कंप्लीटली जीरो होगी ही होगी। और जब आपकी एक रो कंप्लीटली जीरो हो जाती हैं तब आपकी जे ओमेगा एक्स पे रूट हो ये कोई भी जरूरी नहीं है। हमेशा आपकी अगर कोई भी अगर आपकी रो अगर कंप्लीटली जीरो होगी तो वो ओड रो ही होगी। ओड रो का मतलब या तो आपकी एस की पावर 3 वाली रो, या एस की पावर 1 वाली रो, या एस की पावर 5 है तो एस की पावर 5 वाली रो, एस की पावर 7, यानी ओड रो ही आपकी जीरो बन सकती हैं। इवन रो कभी भी कंप्लीटली जीरो बन ही नहीं सकती। हमेशा अगर कोई भी रो अगर आपकी जीरो बनेगी तो वो हमेशा ओड रो ही जीरो बनेगी। और ओड रो का जीरो होने का मतलब ओनली यही है, देखो अपन समझते हैं, हमेशा आपकी ओड रो ही जीरो बनेगी।
कंप्लीटली अगर जीरो बनेगी तो ओड रो ही बनेगी, इवन रो कभी भी जीरो नहीं बन सकती है। अगर आपकी मान लो एस की पावर, मान लो ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया, एस की पावर 3 वाली रो आपकी कंप्लीटली क्या बन रही है, जीरो बन रही है। कितनी, एस की पावर 3 वाली रो कंप्लीटली जीरो बन रही है। तो इसका मतलब ओनली यही है कि आप उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 4 रूट्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे। किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे। बस ये मतलब होता है। हमेशा आपकी ओड रो ही जीरो बनेगी। क्या बनेगी, हमेशा ओड रो ही जीरो बनेगी, इवन रो कभी भी जीरो नहीं बनेगी। देखो मान लो आपने जब टेबल बनाई, एस क्यू वाली रो आपके जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन की रेस्पेक्ट में इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 4 रूट्स क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। देखो अगर आपकी एस की पावर 1 वाली रो अगर आपकी कंप्लीटली जीरो हो गई, और एस की पावर 1 वाली रो में तो ओनली एक ही एलिमेंट होता है, और अगर इसका एक ही एलिमेंट अगर आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 रूट्स होंगे ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे। वो कैसे होंगे, उसकी बात अपन करते हैं। सिमेट्री का मतलब या तो आपका ऐसे भी लोकेट हो सकते हैं दोनों। ये देखो रो कंप्लीटली जीरो हुई, फिर भी आपके रूट्स जे ओमेगा एक्स पर आए ही नहीं। रो का जीरो होना मतलब जे ओमेगा एक्स पे रूट होना, वो कोई भी आपकी जरूरी कंडीशन नहीं है। जे ओमेगा एक्स पे रूट होना मतलब फिक्स है, फिक्स होगा क्या, रो का जीरो होना। अब देखो 2 रूट्स आर सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ऐसे भी हो सकते हैं, और एक केस आपका ऐसा बनता है, 2 के केस में ओनली ये केस बनता है। जे ओमेगा एक्स पे हो भी सकते हैं, जे ओमेगा एक्स पे नहीं भी हो सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अब अपन कुछ और बात करते हैं। अगर आपके एस क्यूब वाली रो अगर आपकी कंप्लीटली क्या हो गई, जीरो हो गई, और इस रो में कितने एलिमेंट होते हैं, एक एस क्यूब वाला होता है और एक एस की पावर 1 वाला। इस रो में ओनली कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, और ये दोनों के दोनों आपके अगर जीरो हो गए तो इसका मतलब 4 रूट्स होंगे ना, वो आपके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो इसका अपन को कौन कौन सी कंडीशन बनती है उसकी बात अपन कर लेते हैं। 4 रूट्स है तो ऐसा भी हो सकता है, 2 इधर आ जाए और अपन के 2 ओरिजिन के इधर चले जाए, ये भी तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। बिल्कुल आपका ऐसा भी बन सकता है, आपके आपके 2 मल्टीपल रूट इधर आ जाए, 2 मल्टीपल रूट उधर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपका ऐसा भी हो सकता है, जे ओमेगा एक्स पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये वाला केस भी बन सकता है। आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका मल्टीपल रूट आ जाए जे ओमेगा एक्स पे, बिल्कुल ये भी हो सकता है। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। या फिर इसके अलावा मैं कुछ और अगर कंडीशन की बात करूं तो आपका ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई कंडीशन आपके दिमाग में आए तो बताओ। एक कंडीशन ये हो गई, एक ये हो गई, ये अपन के पास टोटल कितने कितने पॉसिबिलिटी बन रही है, टोटल 6 अपन के पास पॉसिबिलिटी बन रही है। जब एस क्यूब वाली रो अगर कंप्लीटली जीरो हो तो उसके टाइम 4 रूट सिमेट्रिक हो गए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और वो 6 कंडीशन ये बन रही है। वो अपन को पता चल जाएगा, वो अपन है ना अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अपन वो राउथ अरे बनाएंगे तो अपन को पता चल जाएगा, ये कंडीशन होगी, ये होगी, ये वाली हो गया, अपन का ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला s की पावर 6, देखो अपन के नेसेसरी कंडीशन ये इक्वेशन पास है, नेसेसरी इक्वेशन पास है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी या मार्जिनली स्टेबल होगी। उसकी अपन को जांच के लिए अपन को सबसे पहले इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। ये एस की पावर 5 वाला, एस की पावर 4 वाला, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस की पावर 1, एस की पावर 0। देख इसको अगर मैं लिखूंगा तो 1 2 8 12 20, यहाँ 16 और यहाँ भी 16। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब देखो अगर आप किसी
रो को सिंप्लीफाई करना चाहो, इसको ये भी देखो आपके है ना 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इसकी जगह 1 6 और 8 लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। किसी एक रो को अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, वो सारे किसी अगर कॉमन एलिमेंट से कट रहे हैं तो आप उसको कट करके लिख सकते हो, आपके आंसर में कोई भी गलती नहीं आएगी। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। इसको आप 1 6 एंड 8 भी लिख सकते हो, लेकिन अपन ऐसे ही लेकर चल रहे हैं। देखो s की पावर 6 में कितने टर्म आएंगे? 1 2 3 4 4 ही आने चाहिए। ये ऐसे याद रखना, s की पावर 6, s की पावर 4, s की पावर 2 एंड s की पावर 0। s की पावर 5 में ओनली 3 टर्म आएंगे, s की पावर 5, s की पावर 3, s की पावर 1। यहाँ पर क्या होता है, 2 का क्या होता है, गैप होता है। इधर कोई कोई क्या पुटअप कर दे, इधर भी है 0 पुटअप करता है, उसको पुटअप करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ओनली 3 टर्म ही आएंगे, 5 3 और 1। क्या s की पावर 5, s की पावर 3, s की पावर 1, और इधर आप पुटअप करोगे तो s की पावर क्या बनेगा, -1। और अपन नेगेटिव में कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 4 2 एंड 0। इधर भी आपके 3 एलिमेंट आएंगे, इधर कितने एलिमेंट आएंगे, ओनली 2 एलिमेंट आएंगे, 3 और 1। इधर कितने एलिमेंट आएंगे, ओनली 2 एलिमेंट आएंगे, 2 एंड 0। इधर ओनली 1 एलिमेंट आएगा, उधर ओनली 1 एलिमेंट आएगा। ये आपको लिखना आना चाहिए। सबसे पहले इसको देखो, 2 इंटू 8 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4/2। कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। अब देखो ये कितना हो गया, 40 40 माइनस 16 24/2 कितना आ गया, 12 आ गया। और ये वाला 16 आपका कॉपी पेस्ट हो गया, ये 16 हो गया। अब देखो ये वाली रो और ये वाली रो क्या बन रही है, सेम बनेगी। सेम बनेगी तो s क्यूब रो पूरी कंप्लीटली क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। जब ऊपर वाली दोनों रो एग्जैक्टली एक जैसी बन जाए, एग्जैक्टली सेम बन जाए, तो फिक्स है s क्यूब रो कंप्लीटली क्या बनेगी, 0 ही बनेगी। आप 2 इंटू 12 कितना हो गया, 24 माइनस 24 0। 2 इंटू 16 32 माइनस 32 कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0, यहाँ पर भी आपका 0। और मैंने आपको बोला था हमेशा ओड रो ही हमेशा क्या बनेगी, कंप्लीटली 0 बनेगी। इवन रो कभी कंप्लीटली 0 बन ही नहीं सकती। एस क्यूब वाली रो आपके पास क्या बनी है, एस क्यूब वाली रो आपके पास कंप्लीटली 0 बनी है। इसका मतलब इस अपन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 4 रूट होंगे ना, वो आपके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो देखो सबसे पहले अपन को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये क्या होता है, ये क्या लपड़ा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो रो आपकी 0 बनी है ना, जिसके ऊपर वाली रो को आपको सिलेक्ट करना है, इसको इक्वेशन लिखनी है। ये क्या हो जाएगा, 2s की पावर 4, और s की पावर 4 के बाद में क्या आएगा, s की पावर 2 कितना आ जाएगा, 12s की पावर 2 प्लस 12s स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, s की पावर 0 16s की पावर 0 आ जाएगा, यानी 16 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन से ऑर्डर की बनी है, 4th ऑर्डर की। ऑक्सिलरी इक्वेशन के कितने आपके रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। ये चारों के चारों रूट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट भी होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जो जो रूट्स आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स होंगे, वो रूट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट भी होंगे। जो रूट एएस के होंगे वो क्यूएस के रूट होंगे। आपको पता है क्यूएस है कौन सी ऑर्डर का है, 6th ऑर्डर का है। एएस कौन सी ऑर्डर का है, 4th ऑर्डर का है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूएस आपके एस माइनस अल्फा। दो रूट आपको पता नहीं होंगे, एस अल्फा और बीटा, लेकिन बाकी के चारों रूट ये होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2s की पावर 4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। अपन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 4 रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन के 4 रूट होंगे, बिल्कुल होंगे। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन के 4 रूट अपन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी अपन के 4 रूट होंगे। तो देखो अगर मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करके जो पीछे अपन का रिमाइंडर में पॉलिनोमियल बचेगा, उसके हिसाब से मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अपन सारे के सारे इस केस में अपन सारे के सारे रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखो अब इस इक्वेशन को अगर मेरे को सोल्व करना है तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को बार कॉमन लेके उस साइड भेज दिया,
6s² प्लस 8 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप ऐसे कह सकते हो कि s² को मैंने कितना एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल एज्यूम कर सकता हूँ। तो अपन की इक्वेशन बन गई x² प्लस 6s प्लस 8 इक्वल टू 0 बन गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इस इक्वेशन को थोड़ा और करें तो s² प्लस 4s प्लस 2s प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसके एक तो अपन के पास मिलेगा रूट s प्लस 4, एक मिल जाएगा s प्लस 2 इक्वल टू 0। एक मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी -4 एंड -2, मतलब s² की वैल्यू कितनी मिलेगी? -4। एक अपन के टू रूट्स s1 और s2 कितना हो जाएगा? +-2j हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं निकालूंगा और एक s² की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2। यहाँ से अगर s3 और 4 निकालूं तो यहाँ से मिल जाएगा +-j एंड √2 मिल जाएगा। इसका मतलब ये अपन के चार रूट है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट होंगे, और अपन का ये वाले चारों क्या होंगे? सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। ये अपन का j√2, ये अपन का -j√2, ये अपन का हो जाएगा j2, और ये अपन का कितना हो जाएगा? -j2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन के चारों रूट क्या मिल गए? इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन के चारों रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के चारों रूट भी होंगे। और अपन ये वाली इक्वेशन अपन के पास है s⁴ प्लस 6x² प्लस 8। देखो अगर इस इक्वेशन से s⁴ प्लस 6s² प्लस 8, यही तो है अपन की ऑक्सिलरी इक्वेशन। बिल्कुल, ये अपन की s⁴ प्लस 6s² प्लस 8, और ये क्या बन रही है? s⁴ प्लस 2s⁵। ये देखो यही तो अपनी इक्वेशन थी। देखो ये अपनी इक्वेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 2 8 12 20 16 16। ये अपनी इक्वेशन हो गई 1 2 8 12 20 16 16। अब अगर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसको आप करोगे डिवाइड, तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। जो यहाँ मिलेगा ना, वो आपकी एक क्वाड्रिक इक्वेशन मिलेगी, और उसके दो रूट्स बनेंगे ना, वो आपको 4 रूट्स तो इसके आपको मिल गए, बाकी वाले 2 रूट्स आपको इधर से मिल सकते हैं। आप इस इक्वेशन के 6 के 6 रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये क्या होगा? ये इसका ही तो एक पार्ट होगा, क्योंकि इसके इसके 4 रूट्स हैं। जब इसको इससे आप अगर डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। जो आपको यहाँ मिलेगा उसको आप इसकी ये आपकी फिक्स क्वाड्रिक इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि ये आपका 6th ऑर्डर का है, ये 4th ऑर्डर का है, तो ये आप क्वाड्रिक इक्वेशन मिलेगी। और इस क्वाड्रिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे ना, वो इसके बाकी बचे 2 रूट हो जाएगा। ये है ना, बाकी बचे 2 रूट आपको मिल जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। ये तो हो गया आपका लेंथी प्रोसेस, ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन ये जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है ना, अब इसको आपको क्या करना है? अगर आपको टेबल को कंप्लीट करना है तो कुछ मत करो, आप इसको भी ऑक्सिलरी इक्वेशन मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। सिंपलीफाइड हम अपन इसको मान के चलते हैं, या फिर इसको भी आप एज्यूम कर सकते हो। इसको एज्यूम करते हो तो सबसे पास आपको उसको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। ए डैश एस की वैल्यू तो यहाँ कितना आ जाएगी? ये आ जाएगा 8s³ प्लस 24s² आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल, ये आपकी 24 या s³ आ जाएगा, और वहां क्या आ जाएगा? 24s आ जाएगा। सिंपली कितना आ जाएगा? 24s आ जाएगा। ये अब आपकी s³ वाली रो इन कोफिशिएंट से आपको कंप्लीट करनी है, 8 और 24, या आप इसकी जगह 1 और 3 भी पुट अप कर सकते हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। उसके आपके आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ आप 8 या 24 लिख सकते हो, या फिर सीधा सिंप्लीफाइड 1 और 3 पुट अप करोगे तो भी आपके आंसर में कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती होने वाली नहीं है। इसको आप 1 और 3 भी पुट अप कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको और सिंप्लीफाइड करो। देखो ये कितना आ जाएगा? 12 - 6 कितना आ जाएगा? ये आपका 6 आ गया, ये आपका 16 आ गया, ये 16 इधर भी आपको कॉपी पेस्ट होगा। ये 18 माइनस कितना हो गया? 12, 2/6 ये कितना आ जाएगा? 1/3।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो आपके फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में तो आपका कोई रूट हो ही नहीं सकता। क्या राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में कोई रूट हो ही नहीं सकता। और आपके कितने रूट सिमेट्रिकल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? 4 रूट्स सिमेट्रिक होंगे, और 4 रूट्स सिमेट्रिक होंगे तो आपको पता है वो एक ही कंडीशन बनती है, या तो आपके ऐसे हो सकते हैं या आपके ऐसे हो सकते हैं, या तो आपकी ये कंडीशन बन सकती है या आपकी ये कंडीशन बन सकती है। क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ आपके कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में कोई भी रूट हो ही नहीं सकता। तो आपके पास मैंने अभी बताया था टोटल कितनी कंडीशन बनती है, 6 कंडीशन बनती हैं। यहाँ पर तो आपका ये केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट में कोई रूट है ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो फिर ये हो सकता है केस, या फिर ये केस हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये केस होगा या ये केस होगा? देखो, मल्टीपल रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिमेट्रिक होगा अगर ओरिजिन के, तो आपके मल्टीपल रो को जीरो होना पड़ेगा। अगर एक सिंपल रो जीरो है, अगर आपकी एक ही रो जीरो है, एक ही रो अगर आपने टेबल बनाई तो आपके पास ओनली एक ही रो कंप्लीटली जीरो हो रही थी, इसके अलावा कोई भी रो आपके कंप्लीटली जीरो हो ही नहीं रही थी। इसका मतलब आपके सिंपल रूट्स होंगे ना, वो आपके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे। इसका मतलब ये केस आपके हो नहीं सकता, ये केस होगा। समझ आया? अगर एक रो जीरो है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिंपल रूट्स क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मल्टीपल रूट्स को जीरो होना पड़ेगा, तो आपके एक से ज्यादा रो को जीरो होना पड़ेगा। अगर ओनली एक रो जीरो है तो सिंपल रूट्स होंगे। अगर एक से ज्यादा रो आपके अगर आपके जीरो हो रही हैं, तब आपके वहां पर मल्टीपल पोल सिमेट्रिक होंगे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिंपल रूट्स सिमेट्रिक होंगे या मल्टीपल रूट्स, इसका अपन को कैसे पता चलेगा? अगर ओनली एक ही रो जीरो हो रही है पूरी, तो आपके सिंपल रूट सिमेट्रिक होंगे। अगर एक से ज्यादा रो आपकी जीरो हो रही हैं, तब आपके मल्टीपल रूट्स क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन और भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। जैसे अपना कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट होगा, अपन प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।